students, I Ankur Raj welcome you to our class 6 to 12 computer science common topic lecture series, and this is our lecture number 26. And in this lecture number 26 we will see in today's session about jump statements in Python, and this lecture will be limited towards the introduction segment only. तो हमारा ये आज का जो जंप स्टेटमेंट है ये यहाँ पर हम लोग सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं पाइथन में, और ये हमारे CBSE एंड ICSE बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स। और जंप स्टेटमेंट्स को हम लोग आज समझेंगे कि क्या है ये, किस तरह से काम करेगा, क्या इसका नीड है। तो जब तक आपको नीड नहीं मालूम होगा, इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होगा, है ना, ये क्या ज़रूरत है, तब तक आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फोकस के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले हमें नीड समझना होगा, और नीड समझने के बाद ही फिर हम लोग इसे अपने कोड्स में इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे अलग अलग इस तरह के हमारे जंप स्टेटमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आज हम लोग बस इसके इंट्रोडक्शन लेवल पर ही रहेंगे स्टूडेंट्स, और इसे हम लोग ध्यान समझेंगे। और बाकी लेक्चर्स जो आप लोग, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अगर, तो आप बाकी लेक्चर्स को भी देखेंगे और समझेंगे इस तरह से हम लोग बाकी के स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने डील किया है, लाइक कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ऑल, है ना। जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं एंड जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इन्हें भी हम लोगों ने डील किया है। तो वो आप फर्दर पिछले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव अहेड एंड सी द टॉपिक जंप स्टेटमेंट। तो जैसा कि मैंने बोला जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन, तो आखिर जंप स्टेटमेंट होता क्या है, जंप का मतलब क्या है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं जंप, है ना, वाई आर जंपिंग। तो जंप मीन्स क्या है ना, तो जंप मीन्स एक सेक्शन, है ना, व्यूअर, है ना, आप घर के किसी एक सेक्शन में हैं और किसी एक सेक्शन में रहकर आप किसी दूसरे सेक्शन में जंप कर रहे हैं ना। आप इस सेक्शन में हैं, है ना, आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ पर जंप कर गए, फिर आप यहाँ पर जंप कर गए, है ना, फिर वापस से आप यहाँ जंप कर गए, ठीक है। या फिर क्या है, या फिर वापस से आप यहाँ जंप कर रहे हो, फिर यहाँ आ रहे हो, फिर आप वापस जा रहे हो, फिर वहाँ आ रहे हो, है ना, इधर आ रहे हो, फिर आप उधर जा रहे हो, फिर अब यहाँ के बाद फिर आप इधर आ रहे हो, है ना। तो क्या है ये, तो क्या वो हियर एंड देयर है, जंप कर रहे हैं हम लोग एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, या फिर बार बार वहाँ से इधर आ रहे हैं, फिर वापस से वहाँ जा रहे हैं, या फिर ये लूप की तरह काम कर रहे थे, क्या है ये। तो जंप स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स जो पाइथन में होते हैं, एक तरह से हमारा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है ना, फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ऐसे तो क्लास 11 में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल, है ना, या फिर हम लोग इसे कंट्रोल फ्लो भी बोलते हैं। तो किस तरह से हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो जो है पाइथन में काम करता है, कैसे हमारा ये जो नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता है, जिस तरह से हम लोग का प्रोग्राम जो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो नॉर्मल हमारा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, कोड का, उसे कैसे ये हमारा ये फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है, फ्लो ऑफ कंट्रोल नॉर्मल एग्जीक्यूशन को, और नॉर्मल में भी वो एक तरह का वी कैन से लाइक नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, है ना, जो सीक्वेंस में जो हमारा एक एग्जीक्यूशन होता है ना, स्टेटमेंट्स का, है ना, या फिर इंस्ट्रक्शंस का, वो कैसे इससे इफ़ेक्टेड होता है। तो कैसे इफ़ेक्ट होगा फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो हमारा ये जो जंप स्टेटमेंट है ना, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर हम लोगों ने यहाँ से वापस से इधर जंप किया, फिर वापस से हम लोगों ने इधर से इधर जंप किया, है ना। तो अपने पोजीशन से हम लोग देख रहे हैं लाइक A to B, देन अगेन B to A, देन अगेन A to B, है ना। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो चेंज हो रहा है ना, जंप करने से स्टूडेंट्स, जंप करने से क्या हो रहा है, हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल फ्लो चेंज हो रहा है। इट मीन्स हमारा जो नॉर्मल जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था, है ना, नॉर्मल सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन जो था हमारा, वो जो था जब हम लोग रन कर रहे थे अपने प्रोग्राम को या अपने कोड को, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट्स जो रन हो रहे थे लाइन बाय लाइन बाय सीक्वेंस, नॉर्मली वो हमारा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन, इसके हम लोग अगर डिफिनीशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिफाइन हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे कि जंप स्टेटमेंट्स क्या हैं, कि जंप स्टेटमेंट्स,
है ना. जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर यूज्ड टू डू व्हाट. जंप स्टेटमेंट्स इन पाइथन आर used for what? Used to like we can say like control, है ना, to control the flow, to control the flow, है ना, control the flow of our code, or we can say program, and so change the, so affect the we can say like normal sequential execution, है ना, से affect the normal sequential execution of statements or instructions, ठीक है स्टूडेंट्स. इस तरह से हमारा ये जंप स्टेटमेंट जो है कुछ वो हमें बताता है. ठीक है, तो हमारी ये जंप स्टेटमेंट्स हैं यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ कोड, सो अफेक्ट द नॉर्मल सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो हमें ये क्या कर रहा है, हमें ये हेल्प करता है ना. किसे हेल्प करता है? जो कोडर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, उन्हें ये हेल्प करता है. किस काम में हेल्प करता है प्रोग्रामर को? कि किसी खास हमारा जो कोड का जो पार्ट है ना, कोड के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड का पार्ट बोलेंगे, कोड के सेक्शन बोलेंगे, या कोड का सेगमेंट बोलेंगे, है ना. तो किसी ये कोडर या प्रोग्रामर को अलाउ करता है कि हमारे कोड के किसी पार्ट को, या हमारे कोड के किसी सेक्शन को, या हमारे कोड के किसी सेगमेंट को क्या किया जा सके, क्या कराया जा सके? स्किप कराया जा सके. अलाउ कोडर और प्रोग्रामर टू स्किप, है ना, टू स्किप व्हाट? अ पार्ट ऑफ कोड, अ सेक्शन ऑफ कोड और ए सेगमेंट ऑफ कोड. ठीक है स्टूडेंट्स. या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसे, हम लोग लाइक पूरा का पूरा जो अगर लूप है सपोज, तो उस लूप को ही हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, है ना. या फिर उस लूप के अंदर जो भी इटरेशंस हैं ना, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो लूप हमारा चलेगा, तो उसके नंबर ऑफ टाइम्स में किसी खास नंबर ऑफ टाइम तक ही हमें उसे चलाना है, तो स्पेसिफिक इटरेशन में ही हमें उसे रोक देना है. तो ये सब हमारे कुछ लाइक हमें कोडर को या प्रोग्रामर को अलाउ किया जाएगा. ठीक है, तो उस तरह से क्या क्या अलाउ किया सकता है. अगर हम बात करेंगे अलाउंस की बात, तो क्या क्या अलाउ करेगा स्टूडेंट्स हमें. एक छोटा सा फ़ोन कॉल था स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पर ये क्या क्या अलाउ कर सकता है हमें, एक कोडर को और प्रोग्रामर को क्या क्या अलाउ कर सकता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट जो है यहाँ पॉइंट, वो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये सबसे पहले तो हमारे किसी लाइक सिंपल में भाषा में बोलूँ तो इट अलाउज टू स्किप, है ना, स्किप कराने में मदद करेगा. स्किप अ पार्ट ऑफ कोड, है ना, सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ. स्किप अ पार्ट ऑफ कोड. पार्ट को आप पार्ट बोल सकते हो, सेक्शन बोल सकते हो, सेगमेंट बोल सकते हो, है ना. अलाउ करेगा कोडर या प्रोग्रामर को, है ना, फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट इज स्किप अ पार्ट ऑफ कोड, एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि स्किप कराने में, और साथ ही साथ हमारा अगर जो लूप में काम कर रहा है ना, लूप में काम कर रहा है, तो लूप को पूरी तरह से टर्मिनेट करने में, है ना. टर्मिनेट द लूप, है ना, टर्मिनेट करेंगे लूप को, है ना, पूरी तरीके से टर्मिनेट करेंगे. एंड और वो कब टर्मिनेट होगा? जब हमारा कोई खास कंडीशन फुलफिल होगा, है ना, व्हेन अ कंडीशन इज़ फुलफिल्ड. तो बस हम लोग छोटे से भी पार्ट में देख रहे हैं इसे, है ना. एंड थर्ड, वो हम लोग इन डिटेल फिर देखेंगे. तो जो अलग अलग जो अलाउंस हो रहा है ना, तो उसके बेसिस पे हमारा जंप स्टेटमेंट्स है वो डिवाइड होगा. ठीक है. और थर्ड की अगर बात करेंगे तो होगा कि हमारा जो लूप है, तो लूप में हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई लूप है, सपोज ये वर्क कर रहा है, ये चल रहा है, इसे 5 बार चलना है, तो हमारा 5 टाइम्स. तो लास्ट जो हमारा जो ये अलाउ करेगा कोडर या प्रोग्रामर को, वो क्या करेगा स्टूडेंट्स कि हमारा, क्योंकि लूप में जैसे मैंने बताया आपको कि लूप है ना, ये 5 टाइम्स इसे चलना है, और 5 टाइम्स चलने के बाद हमारा ये लूप जो है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा, है ना, टर्मिनेट करेगा. बट यहाँ पर जो बात है स्टूडेंट्स वो क्या है कि यहाँ पर जो हमारा लूप टर्मिनेट करेगा वो नॉर्मल लूप टर्मिनेट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट करेगा
प्री मैच्योरली, है ना, प्री मैच्योरली ये टर्मिनेट करेगा। मतलब अचानक से कुछ ऐसा कंडीशन इसे मिल जाएगा कि उस टाइम पर ये अचानक से हमारा जो 5 बार लूप चलना था वो 5 बार न चलकर किसी भी टाइम में लाइक थर्ड टाइम में या सेकेंड टाइम में या फोर्थ टाइम में हमारा लूप अचानक टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स एंड कर जाएगा, टर्मिनेट या एंड कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा लूप जो 5 जितनी भी टाइम्स चलना था उतनी बार चलने के जगह वो उससे पहले ही हमारा प्री मैच्योरली हमारा लूप जो है एंड कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि टर्मिनेट द लूप प्री मैच्योरली। ठीक है, अब थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड और लास्ट जो हमारा कंडीशन है स्टूडेंट्स, जो हमें अलाउ करता है कोडर को, वो ये कि हमारे लूप में, तो ये जो हमारा लूप जो चल रहा है 1 बार 2 बार, इसे क्या कहते हैं, दूसरा बार चल रहा है, थर्ड बार चल रहा है, फोर्थ टाइम चल रहा है ना, फिफ्थ टाइम चल रहा है जो लास्ट है सपोज, तो उसे कहते हैं इटरेशन, है ना। ये कौन सा इटरेशन चल रहा है, फिफ्थ इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, है ना। तो ये एक ऐसा भी हमारा कंडीशन आता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी खास इटरेशन पर ही उसे, है ना, किसी खास इटरेशन को हम लोग उसे स्किप करा कर देते हैं, है ना। जैसे कि थर्ड है तो मैं बोलूँगा थर्ड इटरेशन जो है ना, थर्ड टाइम जो लूप चलेगा मेरा थर्ड टाइम, तो उस थर्ड टाइम को क्या कर दें, आप स्किप कर दें। तो वी कैन स्किप, है ना, वी कैन स्किप we can say skip a specific iteration, we can skip a specific iteration, we can skip a specific iteration of a loop। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है इस केस में, ये सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा अंतर है। क्या, सेकंड वाला में आगे बताया गया है कि 5 बार लूप को चलना था, तो 5 बार में सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम उसके बीच में कहीं भी, है ना, फर्स्ट और 5 के बीच में सेकंड थर्ड या फोर्थ, उसके बीच में सेकंड थर्ड या फोर्थ में किसी भी टाइम में किसी भी इटरेशन में हमारा कोड अचानक रुक गया, प्री मैच्योरली रुक गया, मतलब पूरा का पूरा लूप जितने बार चलना था उतनी बार नहीं चला, प्री मैच्योरली रुक गया और अचानक एंड कर गया। ठीक है, जितनी बार उसे चलना था उतनी बार नहीं चला, है ना, और अचानक रुक गया किसी खास कंडीशन पर। और थर्ड कंडीशन में जो बताया जा रहा है इसके बस स्पेसिफिक इटरेशन ऑफ ए लूप, मतलब उसमें अगर 5 बार चलना है तो ये 5 बार तक चला है ना, लास्ट तक चला है, बट किसी खास इटरेशन में, है ना, लाइक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, उसको कोई आप चूज़ कर लें। लाइक मैंने बोला सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम है, तो सेकेंड टाइम पर जो हमारा इटरेशन आया होगा, लूप को चलना होगा, सेकेंड टाइम जब लूप चलना होगा इटरेशन में, सेकेंड इटरेशन, इन सेकेंड इटरेशन, वहाँ पर आपका सेकेंड इटरेशन को क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। या फिर मैंने बोला फोर्थ, तो फर्स्ट चला, सेकंड चला, थर्ड चला, बट फोर्थ को उसने स्किप कर दिया, है ना, बट फिर वो 5 चलेगा, तो चलेगा पूरा, बट किसी खास लूप को, खास एक लूपिंग टाइम को, खास इटरेशन में वो उस इटरेशन को स्किप कर देगा। बट सेकंड नंबर बता रहा है कि हमारा किसी खास इटरेशन में, किसी खास इटरेशन के टाइम में, किसी खास लूपिंग के टाइम में ही हमारा पूरा का पूरा लूप रुक गया, पूरा का पूरा एंड कर गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं, पूरा चला ही नहीं। बट थर्ड पूरा कंप्लीट चलेगा, सिर्फ खास इटरेशन को रुकेगा। तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा ये जंप स्टेटमेंट्स का इंट्रोडक्शन एंड होता। तो ये सब हमारे प्रोग्रामर को जो अलाउंस मिल रहा है अपने प्रोग्राम में, स्किप करने का, टर्मिनेट करने पर लूप को, प्रीमैच्योरली स्किप करने के स्पेसिफिक इटरेशन को, इसके बेसिस पे हम लोग आगे फर्दर जंप स्टेटमेंट्स का कैटेगरी कोड देखेंगे, डिफाइन करेंगे और समझेंगे कैसे इसे बांटा गया है, और फिर हम लोग आगे इसे थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली अपने कोड में, पाइथन के शेल में, इंटरप्रेटर में से चलाकर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो सेशन था जंप स्टेटमेंट्स का इन पाइथन का, वो बेसिकली यहीं पर एंड करता है। हम लोग ज़्यादा इसे लंबा नहीं करेंगे, है ना, हमारा वीडियो शॉर्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर ही हमारा आज का सेशन एंड होता है। तो हम लोग ने क्या समझा कि जैसा हमारा नेम सजेस्ट कर रहा है, अ जंप स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू ब्रेक द नॉर्मल फ्लो, एंड नॉर्मल फ्लो को रोक रहा है, नॉर्मल कंट्रोल फ्लो को, फ्लो ऑफ कंट्रोल को ये चेंज करता है अपने हिसाब से, एंड जंप करता है किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड में। ठीक है, और उसी के बेसिस पे अलग अलग जो अलाउ करता है हमें कोडर को, प्रोग्रामर को, जो भी इन स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक स्किप करना, इन पूरे कोड को टर्मिनेट करना, उसके हिसाब से हम लोग का फर्दर ये जंप स्टेटमेंट्स को कैटेगरी में बांटा गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे देखेंगे, समझेंगे, है ना, और थोड़ा सा आप इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा फॉर लूप के वीडियोस को, जो मैंने पहले की वीडियोस है उसे आप देख सकते हैं, हमारे इफ़ स्टेटमेंट्स के वीडियोस को आप देख सकते हैं,
है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की वीडियोस को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर जंप स्टेटमेंट्स को तो फिर देखने ही वाले हैं, है ना। फिर थोड़ा सा आप रेंज फंक्शंस की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अपने सारे चीज़ों को इंक्लूड करके वीडियोस में शामिल करके प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, इन कंपाइलर, इन इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन शेल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 में। हमारे जंप स्टेटमेंट्स के कैटेगरी को वहाँ हम लोग देखेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ वो कौन कौन से कैटेगरी होंगे हमारे। वो होंगे हमारे पाइथन के जो जंप स्टेटमेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ पर 3 तरह के जंप स्टेटमेंट्स हैं। वो है हमारे क्या क्या, कंटिन्यू, पास एंड ब्रेक, है ना। तो इन ब्रेक स्टेटमेंट्स, कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट की अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आज यहीं पर एंड हो रहा है हमारा सेशन। सो तब तक के लिए थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्टली, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड ऑल। So thank you class.